बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और रोज की मजदूरी करके वह अपना जीवन चलाता था। मेहनत करने के बावजूद उसके जीवन में दुख ही दुख थे। कभी काम नहीं मिलता, कभी बीमारी घेर लेती, कई बार तो उसे भूखे ही सोना पड़ता। एक दिन गांव में किसी ने कहा, अगर जीवन में सच्ची आस चाहिए तो खाटू श्याम के दर पर जाओ। बाबा हारे का सहारा है। मोहन के पास न पैसे थे, न साधन, लेकिन दिल में उम्मीद की एक छोटी सी ज्योत जल उठी। उसने नंगे पांव ही खाटू जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन मोहन के मुख से एक ही नाम निकल रहा था, श्याम। श्याम। रास्ते में कई लोगों ने उसे रोका। बिना पैसे के कहां जा रहे हो? मोहन मुस्कुराकर बोला, मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं, वही मेरा सहारा है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह खाटू पहुंचा। मंदिर के शिखर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसने बाबा के दर्शन किए, उसे ऐसा लगा मानो सारी पीड़ा हल्की हो गई हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। अगर आप साथ हैं तो मैं कभी नहीं हारूंगा। उसी रात मोहन मंदिर के बाहर ही सो गया। सपने में उसने देखा कि नीले वस्त्रों में सजे, शीश मुकुट धारण किए बाबा श्याम उसके सामने खड़े हैं। बाबा ने प्रेम से कहा, वत्स, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। कल सूरज उगेगा और तेरी किस्मत भी। सुबह मोहन की नींद खुली तो एक सेठ उसके पास आया। सेठ ने कहा, कल रात मैंने सपना देखा कि बाबा ने मुझे आदेश दिया है कि इस बालक की मदद करूं। सेठ ने मोहन को अपने साथ काम पर रख लिया। मोहन ईमानदार था, मेहनती था। कुछ ही समय में सेठ का विश्वास जीत लिया। सालों बाद वही मोहन एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी बाबा को नहीं भुलाया। हर साल फाल्गुन मेले में वह नंगे पांव खाटू आता, बाबा को धन्यवाद देता और गरीबों में दान करता। वह सबको यही कहता, मैं कुछ नहीं था, अगर कुछ हूं तो मेरे श्याम की कृपा से हूं। आज भी खाटू श्याम का दरबार भक्तों से भरा रहता है। कोई दुखी आता है, कोई हारा हुआ, कोई टूटा हुआ, और बाबा सबको गले लगाकर कहते हैं, जो मुझे पुकारे उसका मैं हूं। इसीलिए तो बाबा को कहा जाता है, हारे का सहारा, श्याम हमारा।